क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों की मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स उसका लॉगरिथम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु गणक के नाम से जानते हैं। शायद आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा हुआ होगा, तो बोले यस, सुना तो है। तो स्टूडेंट्स लघु गणक में आप लोगों से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जरा एक बार जरा क्वेश्चन का भी फॉर्मेट देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है आप लोगों से, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पूछा जा रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात करें यदि, ठीक है, log 3x बराबर 2। जी, x का मान आप लोगों को जो है वो ज्ञात करना है। क्या होगा स्टूडेंट्स x का मान, इसको सॉल्व कर लो आप जरा, लाओ सॉल्व करके क्या आंसर लेकर आएंगे। 9 आपका आंसर आ रहा, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई है जो 9 आंसर लेकर आता हो? जी, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जैसे कि वैसे रहती है नीचे, ये वाली वैल्यू जो भी रहेगी वो यहां आएगी, और ये उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 मतलब 3 2 बार है, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बोलो सर ये है क्या, कैसे सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला पैटर्न में है। कौन सा फॉर्मूला है, लॉग ए एन बराबर बी। ये बी का मान है, एक्स की जगह क्या है, एन है, 3 की जगह क्या, ए है। ये फॉर्मूला पैटर्न है आप लोगों का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन बराबर, जो भी एन रहेगा बोले उसके बराबर में ये ए है, बोले हाँ ए है, ए की पावर क्या होती है, ए की पावर बी होती है। ये फॉर्मूला है आप लोगों का, ठीक है, लॉगरिथम को सॉल्व करने का, लघु गणक को सॉल्व करने का। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, बन जाएगा हम लोगों से यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। चलिए, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का लॉग, ठीक है, 5 बाय बराबर 2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर जरा बताओ मुझे, क्या आंसर होगा, 25 होगा। तो बाय जैसे का वैसा, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 2। बोले यस सर, 5 की पावर 2। इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणित क्या हो जाएगा, 5 पच्चम पर क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा, y का मान आपका 25 निकल कर आएगा। तो बोले यस, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसे हमें क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों से पेपर में आ जाए, लॉग 2 एक्स बराबर 3, क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर जरा बताइए। 8 आंसर आएगा। बोले यस सर, एक्स जैसे का वैसा, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर स्टूडेंट्स आप लोगों की 3 है। अब निकालो जरा इसका आंसर, क्या 8 निकाल कर आप लेकर आ रहे हैं तो सही है क्या 8, जरा देखो। जी, चलिए सभी लोग 8 ही आंसर दे रहे हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बोले यस सर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी ऐसे क्वेश्चनों में। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर दूसरे क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, जरा दूसरे क्वेश्चन देखिएगा आपसे,
पेपर में क्वेश्चन जाए लॉग रूट में 3 x बराबर 4, इसका क्या मान होगा स्टूडेंट, जरा बताओ। इसका 9 आंसर आ रहा है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 9 आंसर निकल कर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, एक्स जैसे का वैसा। √3 की पावर कितनी है, √3 की पावर 4 है, मतलब √3 कितने बार है, √3 है 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। रूट में 3 कितने बार है, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप सबको पता है रूट से कोई भी चीज जब बाहर आती है तो जोड़ी होना चाहिए, एक जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, जोड़ी होती तो वो रूट से एक बार बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई लघुगणक के, देखो सबसे बनेंगे। चलिए बहुत शानदार, आइए आगे की ओर चर्चा करेंगे। अगला स्टूडेंट्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है लॉग 27, लॉग 27 x बराबर 2/3, इसका क्या आंसर देना चाहेंगे स्टूडेंट, जरा बताओ मुझे। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर 9 आएगा। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये x है, बोले हाँ x है, x जैसे का वैसे। 27, बोले सर 27 उसकी पावर क्या, 2/3, बोले हाँ 2/3 है। तो क्या मैं 27 को भी तोड़ लूं, जरा देखो 27 को तोड़ सकते हैं क्या 3 से, 3×9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। 27 को मैं 3 × 3 × 3 मतलब 3 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या 27 को, 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 1 2 3, बोले हाँ लिख सकते हैं। ऑलरेडी पावर क्या चल रही है, ऑलरेडी पावर चल रही है 2/3, ऑलरेडी पावर क्या चल रही है 2/3 चल रही है। 3 से 3 क्या हो रहा है, कट रहा है। 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर मतलब कितने बार लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 2 बार। 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार, 3 × 3 = कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या आप लोगों का यही आंसर आएगा, जरा देखो। तो बोले यस, ये आप लोगों का आंसर रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना होगा। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या जाए, 125 जाए और हमें यहाँ पर जो है y x ना बोलकर क्या दे दिया जाए, y दे दिया जाए, z दे दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसा आपको मिल जाए। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, ठीक है 1/3 मिल जाए, 1/3। इसका क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट, जरा बताइए। इसका 5 आंसर होगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स बाय जैसे का वैसा, बोले यस सर। 125 है, बोले 125 है, उसकी पावर कितनी, उसकी पावर 1/कितना है, 3 है, बोले हाँ उसकी पावर 1/3 है। 125 को तोड़ सकते हैं क्या, बोले हाँ सर तोड़ सकते हैं। कितने में, जरा देखो 125 को तोड़ रहे हैं 5 में, ठीक है तो 25 आएगा। फिर 5 से तोड़ रहे हैं, फिर 5 आएगा, फिर 5 × 1 = 5 है, बोले यस सर। तो 125 को 5 × 5 × 5 क्या 1 2 3, क्या इसको 5 की घात ऐसा 3 लिख सकते हैं। देखो और ये 1/3 ऑलरेडी बाहर चल रहा है, बोले हाँ लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में रहता है, ये नीचे है और ये ऊपर है, 3 से 3 क्या हो रहा है, कट रहा है। अब केवल 5 की घात क्या आई, 5 की घात केवल 1 है, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, जिसे हम लोग केवल 5 ही लिखेंगे। बन जाएगा क्या, यदि हमें ऐसा क्वेश्चन यदि सॉल्व करना हो तो। बोलिए यस बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला स्टूडेंट्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ठीक है कुछ ऐसा आ जाए
लॉग, ठीक है, कितना जाए, हाँ लॉग 36, ठीक है, लॉग 36 x बराबर माइनस, ठीक है, कितना, 1/2, -1/2। अब क्या आंसर होना चाहिए इसका जरा मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 3 निकल कर आएगा? क्या स्टूडेंट्स 1/3 निकल कर आएगा? क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर 6 आएगा? या स्टूडेंट्स 1/6 आएगा? आंसर 6 के साथ जाना चाह रहे हो आप? -6। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये वाला आंसर ना देकर ये वाला आंसर दीजिए, -6 दीजिए। चलिए, बहुत शानदार, 6। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि आप इसका सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको एक छोटा सा बेसिक सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या है स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट आपका? एक्स जैसे का वैसा, बोले हाँ सर। 36 जैसे का वैसा, -1/2 है, बोले हाँ है। 36 को तोड़ लो जरा, कैसे तोड़ना है? 36 को तोड़ना है 2 में, 2 बार वाले में टूट जाना चाहिए 36 हमारा, ठीक है। तो कैसे टूटेगा स्टूडेंट्स हमारा 36? 6 से टूट रहा, बोलिए सर 6 6 कितना हो गया सर? 36 हो गया। फिर 6 से टूट रहा, बोलिए सर 6 कम 6 हो जाएगा। तो बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहाँ से यदि पेपर में आप लोगों को यदि क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसे हम लोग? क्या इसे हम लोग 6 की पावर 2 लिख सकते हैं? 1 और ये 2 है, बोलिए सर ये माइनस में क्या है, 1/2 पावर में चल रहा है। ये कहाँ, ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे, आपस में कट गया। 6 की पावर -1 जो है यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखने के लिए मिल रहा है। क्या यही आंसर मिल रहा है? जरा देखो, 6 की पावर -1, बोले यस, यही आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको? बोले सर ये इनवर्स में है। जब भी कोई चीज यदि इनवर्स में होती है, माइनस यदि लगा है पावर में जब भी माइनस लगा तो वो बटे में आ जाएगी। 6 की पावर -1 जो माइनस में है वो बटे में आके प्लस में हो जाएगी। तो 1 लिख रहा है तो क्या लिखा रहेगा सर? 1/6 ही आएगा। यदि मान के चलो क्या लिखा होता, 6 की पावर -2 लिखा होता तो 1/6 की पावर +2 हो जाता, नीचे आके बटे में आके हो जाता है। आपको यही नहीं मालूम, इसके आगे बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए। क्या करें सर, हमारा तो बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो समस्या होगी भाई, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। बन जाएगा क्या सभी लोगों से? जरा देखो, क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, लॉग 64 x बराबर माइनस, ठीक है, -2/3। माइनस में क्या है? 2/3 है। इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट, जरा मुझे बताइएगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? एक बटे 16। चलिए, 1/16 के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या होगा? तो स्टूडेंट्स x बराबर 64 होगा, बोले हाँ सर 64 है। उसकी पावर कितनी? उसकी पावर -2/3 है। तो 64 को तोड़ना है कि भैया 3 बार में कोई ऐसा नंबर आ जाए। तो 64 को जरा तोड़ो। सर हमें नहीं मालूम, 2 से टूट रहा है, कितना हो रहा है सर? 32 हो रहा है। सर 2 से टूट रहा है 16 हो रहा है, फिर 2 से टूट रहा है 8 आ रहा है, फिर 2 से टूट रहा है 4 आ रहा है, फिर 2 से टूट रहा है 2 आ रहा है, फिर 2 से टूट रहा है 1 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग आए, जबकि तोड़ना कितने में है? 3 में तोड़ना है, 6 में नहीं तोड़ना है। तो क्या जोड़ी बना लूं? इसको ऐसा कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, ये 2, ये 2,
और ये दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, हो गए 3 बार, 1 2 3 बार। तो क्या मैं इसे 4 की घात 3 लिख सकता हूं? अभी यहां पर जो हो रहा था वो 2 की घात 6 बन रहा था, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित ऐसे 6 बार में आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 बार में। और जरूरत केवल 3 बार की है, तभी तो काटेंगे, तभी तो काटेंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या करना होगा, 4 गुणित 4 गुणित 4 मतलब 3 बार। तो क्या इसे 4 की घात 3 लिख सकते हैं? बोले हाँ लिख सकते हैं। पावर में क्या चल रहा है, -2 बटे क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। बोले यस, माइनस में 2/3 चल रहा है। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 की पावर क्या आएगी, 4 की पावर आ जाएगी आपकी -2, इनवर्स में आ गई मतलब। तो ये इनवर्स में है, तो इसका मतलब क्या होगी सर, ये बटे में 4 की घात 2 आएगी, ये माइनस हट जाएगा यदि बटे लगा लेंगे तो। 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणित 4, तो क्या मैं इसे 1/16 लिख सकता हूँ आंसर, जो बहुत सारे बच्चों ने दिया था, 1/16। तो बोले यस, 1/16 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों से बनेंगे ऐसे क्वेश्चन या नहीं बनेंगे, जरा देख लीजिए पहले। चलिए, सभी लोगों से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। अगला स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, log 3 x बराबर -4, इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, जरा बताओ। क्या आंसर निकल कर आएगा इसका? 82 आ रहा है, ओके। 81 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। 1/81 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चों का अभी ट्यूबलाइट चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 3 की पावर क्या होगी सर, ये 3 की पावर -4 होगा। इनवर्स में जब भी कोई चीज आती है तो वो बटे में जाएगी, 3 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 की घात 4 मतलब 3 को कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 1/81 आ रहा, लेकिन वो फिर भी आंसर 81 ही बताएंगे। 1/81 आपका आंसर आ रहा है। तो क्या आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे? यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आ रहे हैं पेपर में तो जरा देखो। चलिए, क्लियर है यहां से क्वेश्चन? तो बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इस पैटर्न के, ठीक है, बाद में यदि आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, क्या जाए, log√2 और यहां पर आपको मिल जाए 32 बराबर में, आपको क्या है यहां पर मान के चलो क्या जाए, बी का मान आ जाए या बाय का मान या एक्स का मान, ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए, सपोज ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको कि भैया एक्स का मान निकालो या कोई और वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। 10 आंसर आ रहा है। चलिए, तो स्टूडेंट्स कैसे करना होता है, तो बोले सर अभी आपने सिखाया था हमें, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जैसे का वैसा लिखेंगे, 32, यहां पर जो भी रहता है वो जैसे का वैसा आता है। ये कहाँ जाती सर, ये जाती है यहाँ पर पावर में, यहाँ नीचे जाती है, और ये उसकी पावर आती है। यही कर रहे थे क्या अभी तक, पैटर्न यही फॉलो हो रहा था क्या? यहाँ पर पहले एक्स हुआ करता था, इस बार नंबर दे दिया गया है। जहां पहले नंबर हुआ करता था उस बार एक्स दे दिया गया है, तो आगे पीछे करके क्वेश्चन वाला तो देगा जरूर। इस बार यहां पर हमें इसका मान निकालना, इस तरफ वाले का मान निकालना। अभी तक हम केवल इसका मान निकाल रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर x है, यहां पर √2 है, तो 32 यदि √2 बनेगा तो ही आंसर आएगा। 32 को तोड़ो जरा, 32 को तोड़ो किससे, 2 से, 16, फिर 2 से कितना आ रहा है, 8 आ रहा, फिर 2 से 4 आ रहा, फिर 2 से 2 आ रहा, फिर 2 से 2 आ रहा है। तो ये नंबर खुले में है, 2 × 2, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की घात 5 हो रही है। 2 की घात 5 बराबर √2 की पावर x है। बेटा ये 2 है, 2 और ये √2 है, दोनों कंपेयर हो रहे हैं क्या बराबर? बोल सर बराबर दोनों कंपेयर नहीं हो रहे हैं, दोनों कंपेयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि मैं 2 को √2 बना दूं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा कि 5 दूनी 10, क्योंकि रूट यदि बनाऊंगा तो 2 को मैं 2 बार ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 बार कोई होगा तब तो वो एक बार बाहर आएगा, तो जस्ट डबल नहीं हो जाएगा क्या? देखो
ये दो जो है यदि मैं उसे रूट में लिखना चाहूं, मतलब 1 2 3 4 5 आए थे, तो यदि मैं इसको लिखूंगा तो ये √2, ये √2 हो जाएगा, इसका भी √2, इसका भी √2, तो ऐसे बनाएंगे तो 10 नहीं होंगे? बोले हाँ सर 10 हो जाएंगे। तो अब देखो √2 की पावर 10, यहां भी √2 की पावर x है, ये देखो आपस में कंपेयर हो गया, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो 10 बराबर क्या हो गया x। तो x का मान 10 आ रहा है क्या, जरा देखो। तो बोले यस सर, x का मान क्या आ गया, यहां पर 10 निकल कर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यही क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, कैसे, लॉग, ठीक है, कितना 3, क्या दिया जाए, log 3, और यहां पर आपको दे दिया जाए कितना 81 दे दिया जाए, बराबर आपको ये 81 है, बराबर में आपको यहां पर दे दिया जाए x। अब कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जरा देखो क्या आंसर निकल कर आएगा। इस बार रूट नहीं है, इस बार बिना रूट का है। कैसे करेंगे, तो सर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं कि भैया 81 है तो 81 जैसे का वैसा, ये नंबर यहाँ आता है और यहाँ वाला नंबर हमेशा उसकी क्या आती है, पावर में आती है। यही कर रहे थे अभी तक, बोले हाँ। तो 81 को किस में तोड़ना है, 81 को तोड़ना है 3 में, तोड़ो जरा 81 को, कैसे तोड़ोगे, 3 से तोड़ना है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 वन जा 3, ऐसे ही टूटेगा क्या, बोले हाँ सर। 1 2 3 4, 3 की पावर क्या हो रही सर, 3 की पावर 4 हो रही, यहां भी 3 की पावर क्या है, एक्स है, ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कंपेयर हो गया, तो एक्स का मान 4 निकल कर आ रहा है क्या, जरा देखो। बोलो यस, कोई दिक्कत आप लोगों को मुझे लगता है नहीं जाएगी, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे की ओर स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, जैसे यदि आप लोगों को पेपर में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, log 25, ठीक है, प्लस log, ठीक है, 3 का मान होगा, का मान होगा जी, ये इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिखा आएगा कि भी इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। अब इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। 75 होगा? जी नहीं, गलत आंसर है बेटा। जब भी कोई चीज प्लस में होती है, ये log m है और ये मान चलो log n है, ये फॉर्मूला पैटर्न है कि यदि कोई चीज प्लस में, भले ही वो 2 बार हो सकता है 3 बार और कुछ नंबर आ जाए, प्लस में कोई भी चीज यदि होती है तो वो किस में आती है, वो आती है स्टूडेंट्स आप लोगों के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो log 25 और 3 है, बोले हाँ सर दोनों प्लस में है, बोले हाँ सर, तो ये किस में आ जाएगा, फॉर्मूले के आधार से मल्टीप्लाई में, तो log 25 × 3, तो log 75 आ रहा है, ना कि 75 आंसर आ रहा है, log भी साथ में रहेगा, log 75 आंसर आएगा, केवल 75 अकेले से काम नहीं चलेगा, log भूलना, ठीक है, मतलब आंसर गलत करना है तो log को भूलना नहीं। तो बोले यस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो बोले बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। अब प्यारे बच्चों, जैसे log यहां पर आप लोगों को जो है कितना मिल जाए, log आपको मिल जाए 15 मिल जाए, यहां पर आपको जो है वो कितना मिल जाए, 4 मिल जाए, क्या होगा आंसर बताओ। तो log जो है आप लोगों का 15 चौक कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा, तो log क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका 60 निकल कर आएगा, log 60 आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, देखो बन जाएगा, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को जैसे मान चलो क्या आ जाए, log आ जाए 45 और यहाँ पर आ जाए आपका माइनस, जी अब क्या होगा स्टूडेंट जरा बताइए। माइनस यदि होता है तो क्या होता है फॉर्मूले में, तो यदि आपका फॉर्मूला जो है वो माइनस में यदि आ जाए, ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स माइनस में फॉर्मूले में चीजें बटे में आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
5 9 45, log 5 जो है वो आंसर आएगा। कैसे? फॉर्मूला होता है log m माइनस n। यदि फॉर्मूला माइनस में दी आता है तो चीजें किस में आ जाती हैं? बटे में। m और n आपस में क्या आएंगे? बटे में आ जाएंगे। बोले यस, ठीक है, बन जाएगा। अब log 45 की जगह मान चलो आपको क्या दे दिया जाए? 100 दे दिया जाए। यहां पर आपको जो कितना दे दिया जाए, ठीक है, 5 दे दिया जाए, तो क्या होगा आंसर? तो बोल सर 100 बटे 5 करेंगे, आंसर हमारा log 20 निकल कर आ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? क्लियर है? चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, एक फॉर्मूला पैटर्न समझिएगा। जैसे मान चलो आपको क्या दे दिया जाए? लॉग दे दिया जाए, ठीक है, क्या? m की पावर n। लॉग की कोई पावर बन जाए तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वो पावर क्या आ जाती? सामने आ जाती है। पावर कहां जाती? सामने आ जाती। कैसे? जैसे मैं आपको बोल दूं लॉग, ठीक है, 5 का स्क्वायर। लॉग 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये log 5 उसको ऐसा, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। मतलब पावर जो है वो क्या हो जाती है? सामने लिख दी जाती है समय आने पर। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि वास्तव में आपको इससे कुछ समझ में आया या नहीं आया। यदि आप लोगों को मैं पेपर में पूछूं log 25 बटे log 5 बराबर log x, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। है तो है तो x का मान ज्ञात करें जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करना है हमें। करो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है आप लोगों को। निकालो जरा, क्या आंसर निकल कर आएगा यहां पर आप लोगों का? पांच आंसर आ रहा है। और कोई? गलत आंसर है इसका, आप आंसर दे ही नहीं सकते। आपके बस का नहीं है ये क्वेश्चन। 125 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, जितना इजी आप समझ रहे हो उतना इजी है नहीं। आपको क्या लगा हर बार इजी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में? ये बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी है। बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल सर कैसे करना है? तो फिर बताइए जरा। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में दिया आएगा, ठीक है, तो आपसे ही बनेगा, इसकी गारंटी है, बाकी किसी से नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपने ध्यान से इसको देखा ही नहीं अभी। आइए समझाते हैं कहां गलती हो रही है। log 25 को आपने ऐसा लिख दिया होगा 5 की घात 2, log 5 का 5 बराबर log x का x। पावर जो है वो आपने सामने लेकर आ गए होंगे, इसको 2 log 5 लिख दिया होगा, इसको भी log 5 लिख दिया होगा, बराबर log x का log x। ये log 5 है, ये log 5 है, कट गया। 2 बराबर log x। क्या यहां तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था? यहां तक सॉल्व कर लिया था क्या? नहीं कर पाए? क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाए? ऐसा तो नहीं, कुछ एंटिक आदमी ऐसे भी मिले होंगे मुझे लगता है। ये लॉग से लॉग कटा, ये 5 से 25 कटा, 25 25, 5 आंसर आ रहा है यहां पर। ऐसा तो नहीं कोई ऐसा प्राणी जी? ऐसे बच्चे को नमूने कहते हैं। बेटा लॉग से लॉग जब तक बेस बराबर नहीं होगा कैसे कट जाएगा? log 25 है, ये log 5 है, ये log 5 वाला है, ये log 25 वाला, कैसे कटेगा? जब तक वो log 5 नहीं बनेगा तो कैसे कटेगा? और अभी आपको बताए भी है कि पावर बनाना है। ये पावर वाला क्यों बताया गया था आपको? वैसे वैसे क्यों बताए थे? उसको बताने के बाद ही क्वेश्चन दिए हैं दूसरा, कि कुछ अपना दिमाग लगा लो, लेकिन आप नहीं लगाओगे, ठीक है, तो नहीं बनेगा, नहीं लगाओगे तो।
चलो, क्या ये आंसर आ चुका है? बोले सर अभी कहानी बाकी है। log x बराबर अभी केवल 2 आया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी आंसर पूरा नहीं आया है। कुछ लोग 2 आंसर बोल सकते हैं कि सर log x का आंसर 2 आ गया। भैया पेपर में x का मान पूछा जा रहा है, log x का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। इसको जरा ध्यान से देखो, 2 बराबर log x आया, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं log x बराबर 2। तो क्या ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया जो शुरुआत में ही दिए थे? शुरुआत में दिए थे। बोले सर log के नीचे हमेशा tan होता है, भले ही वो लिखा जाए या ना लिखा जाए, हमेशा tan चलता है, हमेशा tan रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। कहीं पर यदि मान चलो क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है log x बराबर, ठीक है, कुछ भी लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है, तो कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहां पर हमेशा बेस में क्या है, tan ही होता है। ये आप मानिएगा, हमेशा के लिए होता है। तो ये आपका आया था log x बराबर 2, तो log x बराबर 2 लिख लिए, बेस में क्या हो रहा है, tan हो रहा है। तो क्या ये हमारा फिर से पुराना क्वेश्चन बन गया? x जैसे का वैसा, जो बेस में होता है वो यहां आ जाता है, और ये उसकी पावर आ जाती, तो 10 की घात 2 मतलब 10 गुणित 10। तो आंसर मेरा 100 निकल कर आ रहा है। अब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि सर 100 आ जाएगा, किसी का इतना दिमाग आगे तक गया ही नहीं। तो बेटा आगे तक दिमाग नहीं ले जाना होता है, जितना रास्ता दिखाई देता है केवल पहले उतना चलना पड़ता है, वहां तक चलोगे तो आगे का रास्ता फिर दिखाई देगा। लेकिन आप चलते कहां हो, आप तो डायरेक्ट आंसर बताना चाहते हो, तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन ले लो जरा, फिर और बताना मुझे क्या होगा। यहां पर आपसे आ जाए कितना, log 27 बटे log 3 बराबर log x, x का मान ज्ञात करना है, जरा करो, क्या आंसर निकल कर आएगा आप लोगों का। तो ऐसा नहीं काटना है कि ये log है, ये log है, log से log कटा, 3 9 27, 9 बराबर log x, ऐसा नहीं किया जाता, ये गलत है। ये log से log कटा, ये 3 9 27, ये नहीं बेटा, ये बच्चों वाला काम नहीं करना होता है। हाँ 1000 आंसर आ रहा, वेरी गुड, कुछ बच्चे समझ गए, उन्होंने आंसर भी ले आए। log 27 बराबर क्या है, log 3 है, बराबर में क्या है यहां पर, log x है। तो ये आपस में नहीं कटेगा जब तक ये और ये आपस में बराबर ना हो जाए। तो 27 को तोड़ सकते हैं, 27 को क्या मैं 3 की घात 3 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे नीचे बेस में 3 ही बनाना है, तो इसी के जैसे बनाना पड़ेगा। 27 को 3 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात 3, और ये log 3 का 3, बोले हाँ। बराबर में क्या चल रहा है, log x चल रहा है, पावर है, पावर कहां जाती, सामने, 3 log 3 लिख सकते हैं क्या ऊपर वाले को, नीचे log 3 लिखा हुआ है, log x का log x, ये देखो ये आपस में क्या है, एक समान है। अब ये कट गया, तो 3 बराबर log x आ रहा है, 3 बराबर क्या आ रहा है, log x आ रहा है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, 3 बराबर log x आया है। कितना आया है, log x बराबर 3 या 3 बराबर log x। तो ऐसा हमने जैसे ही लिखा, तो आपको पता है यहां पर हमेशा किसी भी क्वेश्चन के लिए बेस में क्या होता है, 10 होता है, वो बेस है उसका। तो क्या बनेगा, x जैसे का वैसा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 100 और 1000। तो ये आपका आंसर 1000 आ रहा है। क्या अब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एग्री हैं, बन जाएगा? देखो कोई है जिससे ना बन पाए कि सर हमसे ना हो पाएगा? सबसे बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, यदि बन जाए ठीक है, तो आइए आगे की ओर चर्चा करेंगे। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लास में, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर? तो बोले हाँ सर पढ़ा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, पढ़ा है क्या कि नहीं पढ़ा? पढ़े हैं? चलिए पढ़ा है, याद रखिएगा, तो करिए सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, log
एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पूरा इसको सुधार के लिखवा दे रहे हैं अच्छे से। लॉग एक्स प्लस वन लॉग एक्स माइनस वन बराबर लॉग 11 प्लस 2 log 3। ये इसका हाईएस्ट लेवल है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पेपर का सबसे हाईएस्ट लेवल रहेगा। क्या करना होगा स्टूडेंट, जरा देखो क्या कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आंसर स्टूडेंट्स क्या इसका 10 आएगा? क्या स्टूडेंट्स आंसर 20 आएगा? क्या स्टूडेंट्स आंसर जो है वो 33 आएगा? क्या स्टूडेंट्स आंसर जो है आप लोगों का 99 आएगा? किस आंसर के साथ जाओगे? नहीं, बिना सॉल्व करे नहीं बताना है यहां पर जो है वो। ठीक है, तुक्काबाजी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप। ठीक है, तुक्केबाजी करें, आपका भविष्य जो है वो अंधकार में ही रहेगा। आंसर ए जो है वो राइट बनेगा यहां पर। हाँ, एक बच्चे का 99 भी आ सकता है आंसर। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो, कैसे सॉल्व करना है प्रोसेस फॉलो करेंगे। चलो, आपको पता है ये लॉग का पहला मान है, ये लॉग का दूसरा मान है। ये वही पैटर्न है कि जरा देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला। क्या ये वही पैटर्न है? बोले हाँ सर, ये वही पैटर्न है। ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, दोनों आपस में बीच में किसमें सर, प्लस में है। तो जब लॉग एम लॉग एन होते हैं तो आपस में इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मल्टीप्लाई होता है? तो बोले हाँ सर, लॉग और इनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये आप लोगों का लॉग रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई में जाएगा। क्या, एक्स प्लस वन, दूसरे में एक्स माइनस वन। ये लॉग 11 है, लॉग 11 का 11। आपको पता है पावर यदि सामने है तो पावर यहां पर जा सकती है। लॉग 3 की पावर 2 बन सकता है, क्योंकि ऊपर रहता तो सामने आ जाता, सामने है तो क्या वापिस भी जा सकता है? बोले हाँ, वापिस भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स जरा देखो, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही बनता है क्या? देखो, तो बोले यस, यही बनेगा। लॉग 11 का 11, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो ये हो गया लॉग 9। ठीक है, लॉग एक्स का स्क्वायर ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। लॉग, ये देखो, ये लॉग एम और ये लॉग एन, लॉग एम और एन, तो क्या ये आपस में 11 9 की 99 हो जाएंगे? क्योंकि ये वही फॉर्मूला फिर से रिपीट हो रहा है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो आपस में लॉग क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। देखो, तो बोले यस, वही हो रहा है। अब क्या होगा, तो ये देखो, यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है। लॉग से लॉग क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों जगह लॉग है। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, 1 है। यहां पर कितना, 99 है। माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 99 और एक कितना हो गया सर, 100। इस स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 100 बाहर कब निकलेगा, जब वो 10 रहेगा तब वो बाहर आ जाएगा। ये देखो आंसर। ये लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यदि इस लेवल को यदि आप मेंटेन कर लिए, मतलब आपका सिलेक्शन तय है। चलिए, रूट में भी आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया रूट में क्यों आ गया। ठीक है, रूट में भी आ सकता है आंसर, लेकिन पैटर्न यही फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चनों को क्या करना होगा, सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, आगे की ओर इसमें चर्चा करें दूसरे पैटर्न पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप क्या उसका आंसर लगा पाएंगे या सही या नहीं लगा पाएंगे। चलो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। ठीक है,
6, ठीक है, यहां पर 2 और 7। चलिए अब करके देखिए क्या आंसर आएगा। कर लो सॉल्व। जी क्या होगा, तो बोल सर ये लॉग का लॉग हो जाएगा x+5 x-5 साथ में लिखा जाएगा। लॉग 6 का लॉग 6 रहेगा, पावर उधर चली जाएगी, लॉग 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, लॉग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला बनता है यहां पर। लॉग 6 का 6 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 49 हो गया। लॉग लॉग x का स्क्वायर x, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ये लॉग 49 गुणित क्या होगा सर, 6 होगा। ठीक है, 9 छिक्के 54 का कितना हो जाएगा सर, 54 का हो जाएगा 4, हासिल का कितना हो जाएगा 5, 6 चौ 24 और ये क्या हो जाएगा सर 29 हो जाएगा। यही होगा क्या, 9 छिक्के 54 का 4, हासिल का 5, 6 चौ 24 और ये 29। ये लॉग से लॉग क्या हो गया, कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या हो गया 294। ठीक है, ये क्या है माइनस का 25 है, बोले हाँ माइनस का 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। बोले यस, एक्स स्क्वायर 25 जोड़ना है 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 2 11, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है 519 आ रहा है। स्क्वायर हटा क्या लग गया, रूट लग गया, तो रूट में क्या 519 हमारा आंसर बनेगा। जरा देखो क्या ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। जी सर 3 होगा ना वो 5 की जगह। कहाँ 3 होगा, 3 कहाँ होगा, सर ये 319 होगा ना 5119 की हाँ जगह। सर ओके, यही आंसर आ रहा है क्या सभी लोगों का, चेक करो। अब रूट में भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि रूट में नहीं होगा, और बिना रूट के भी हो सकता है। अब यदि यही क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है, क्या दे दें 4 log 2 प्लस 2 log 3 में दे दें, तो क्या होगा भाई। अब क्या करेंगे देखो, तो ये log x+5 इंटू x-5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 4 log 3 की पावर 2, ये log a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो रहा है ये। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है। चलो अब क्या करना है हमें, ठीक है आगे सॉल्व करो। log x² - 5 का स्क्वायर, log 16 गुणित 9 करना है, 9 छिक्के 54, 5 बचा, 9 वन जा 9 और 5 कितना हो गया 144। बोलिए सर log से log क्या हो रहा है, कट रहा है, x² का x² माइनस 5 का 25 हो रहा है 144, ये माइनस का 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। ठीक है 169 हो रहा है, स्क्वायर हटा तो क्या लगा रूट हो रहा है। किसका होता है ये, तो सर ये होता है 13 का मान। किसका मान होता है 13, 13 यदि कितने बार में हो, 2 बार में यदि हो तो ये आपका 2 बार में तो एक बार बाहर निकल गया। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को सॉल्व करने में, पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्या इस पैटर्न के। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोगों से बनना चाहिए। आइए नेक्स्ट, ठीक है
हम इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। अगला स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। log 2 3 into log 3 4 into log 4 5 into log 5 6 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए जी। ऐसा हो सकता यहां पर आपको दे देते हैं कितना, 8 दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं। का मान ज्ञात कीजिए, करो कैसे। बोल सर ये क्वेश्चन तो ना बन पाएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या जाएगी, दिक्कत जाएगी, जबकि बहुत ज्यादा इजी है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन इनटू में आए, क्योंकि बोल सर ये कैसे कट गया, कैसे कटा जरा देखो। इसका मतलब ये होता है log 3 है, बोले हाँ सर log 3 ऊपर रहेगा, ये 2 है इसका मतलब 2 नीचे रहता है। log 4 है इसका मतलब ये ऊपर रहेगा। log 3 है इसका मतलब ये नीचे रहेगा। log 5 है, log 5 का मतलब है ये ऊपर रहेगा। इसका मतलब log 4 है, log 4 नीचे रहेगा। इसका मतलब log 8 है, log 8 ऊपर रहेगा। इसका मतलब log 5 है, log 5 नीचे रहेगा। अब काट लो जरा देखो, सर log स्क्रीन नहीं 3 से दिख रही है। कटा, ठीक है, log 4 से log 4 कट जाएगा आप लोगों का, log 5 से log 5, यस बिल्कुल है। तो क्या बचेगा आप लोगों का, जरा देखो क्या निकल कर आएगा। तो आपका बचेगा log 8, बोले हाँ log 8 है यहां पर। नीचे क्या बचा है, log 2 है। तो क्या log 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं log 8 को, देखो। तो बोले यस ये छोटा हो सकता है किसमें, log 2 की पावर 3 में। छोटा हो सकता है क्या, 8। बोले हाँ 2 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में। तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। नीचे क्या चल रहा है, log 2 चल रहा है। जो नीचे होता है हमेशा उसी की पावर में तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं टूटेगा, तो आंसर यही दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा यदि नहीं टूटेगा तो। ये लेकिन टूट रहा था। 3 कहाँ जाएगा, सामने, 3 सामने आ गया। log 2 का 2, नीचे भी log 2 का 2, log 2 से log 2 क्या हो रहा, कैंसिल। क्या आंसर 3 निकल कर आ रहा, जरा देखो। ये सिखाने के लिए पूरा बताया गया है आप लोगों को। बोले यस इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यही क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से हो जाए, मान के चलो ऐसा आ जाए, log 3 4, ठीक है, log 4 5, log 5 6, log 6 9, ऐसा कुछ हो जाए मान के चलो। क्या करेंगे, अब आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, यहीं से काट दोगे आप। log 4 से log 4, log 5 से log 5, 6 से 6, कितना बचा है, log 9 ऊपर है और log 3 नीचे है। यहीं पर आप खेल कर लेंगे। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। log 3 का 3 स्क्वायर सामने जाएगा, 2 log 3 बटे log 3। log 3 से log 3 कट गया, आंसर 2 निकल कर आ गया। क्या ये पैटर्न भी आप लोगों से बन जाएगा, सिंपल है। आप तो और इससे भी ज्यादा इजी सॉल्व कर सकते हैं स्पीड के साथ। चलिए, तो ये पूरे के पूरे आपके टॉपिक थे लॉगरिथम के, सभी बच्चों से बनना चाहिए। क्लियर है, चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे फिर। बाय बाय, टेक केयर।